हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, इससे पहले मैं दो सीरीज डाला हूँ। ये सीरीज तीसरी है। भारतीय इतिहास की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 103 से स्टार्ट है और 150 तक है। चलो गाइस, प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 103 से और 150 तक है। प्रश्न नंबर 103 है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? जो भारत की स्थलीय सीमा है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 104 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक होता है? ये तूफान का सूचक होता है। प्रश्न नंबर 105 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय जो मरुस्थल है इसका नाम है थार। प्रश्न नंबर 106 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है ये असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 107 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी घूमती है, दिशा की ओर घूमती है। प्रश्न नंबर 108 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 109 है, इनमें से कौन सी धातु जो बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? ये चांदी है, जो विद्युत धातु का सबसे अधिक सुचालक है, चांदी। प्रश्न नंबर 110 है, गोबर गैस मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में सबसे ज़्यादा जो है मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 111 है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न नंबर 112 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 113 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जो हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। प्रश्न नंबर 114 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? जो हमारी आकाश गंगा है इसका नाम जो है दुग्ध मेघला या मिल्की वेल है। प्रश्न नंबर 115 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था ये उदय विद्यन था। प्रश्न नंबर 116 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है इसकी जो बोली है जो लिखी गई है ये अवधि में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 117 है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? जो हरियाणा के राजकवि हैं उदय भानु हंस को हरियाणा का राजकवि कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 118 है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी ये यूनान में हुई थी, जो 1896 में हुई थी। इसका जो शुरुआत हुई ये एथेंस में हुई थी। प्रश्न नंबर 119 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने जो हॉकी में ओलंपिक खेलों में 8 बार है जो स्वर्ण पदक जीते थे। प्रश्न नंबर 120 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? भारत ने 1980 में मॉस्को में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न नंबर 121 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? जो ओलंपिक खेल होते हैं ये 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं ओलंपिक खेल। प्रश्न नंबर 122 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल है जो इसको जो मुख्यालय है लुसान जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 123 है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है
जो टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 124 है, ओलंपिक ध्वज में कितनी गोले होते हैं? जो ओलंपिक ध्वज है उसमें जो गोले होते हैं ये 5 गोले होते हैं जो ओलंपिक खेल है। प्रश्न नंबर 125 है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं जिन्होंने ओलंपिक खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं। प्रश्न नंबर 126 है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जो 2020 है जो ओलंपिक खेल है जो टोक्यो में जो जापान में होंगे। प्रश्न नंबर 127 के कारण इसकी सन 2012 में गई है। जो ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? जिन्होंने 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था जो साइना नेहवाल है, इसका संबंध था जो बैडमिंटन खिलाड़ी से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 128 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने जब पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था ये 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 129 है, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? जो कर्ण मलेश्वरी है, इन्होंने ओलंपिक खेल में पहली बार। नंबर 130 है, बैक टू द वेदस वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया था? ये महर्षि दयानंद ने दिया था, वेदों की ओर लौटो किनारा दिया था। प्रश्न नंबर 131 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसकी है? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद की जिनकी रचना थी प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 132 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये पशुओं में जो मिल्क फीवर की बीमारी होती है जो ये कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 133 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा मानव शरीर के अंग द्वारा यूरिया को रक्त को फिल्टर किया जाता है। प्रश्न नंबर 134 है, किस एक मात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 135 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे थे? ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे ये शहनाई वादक थे। प्रश्न नंबर 136 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये श्री राजगोपालाचारी हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 137 है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाता है? जो भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र है ये रूस की सहायता से 138 का निर्माण किया गया था। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? ये 3 जनवरी को सूर्य की जो दूरियां हो पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती 3 जनवरी को। प्रश्न नंबर 139 है, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की जो मुद्रा है युआन है। प्रश्न नंबर 140 है, रेड क्रॉस को संस्थापक कौन है? जो रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी डोनाल्ड हैं जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 141 है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जो हीमोग्लोबिन है ये एनीमिया के कारण हीमोग्लोबिन की कमी रोग होता है। प्रश्न नंबर 142 है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? जो सरोजिनी नायडू है ये भारत की कोकिला नाम से जानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 143 है, दिल्ली में कुतुब मीनार के किसने बनाई थी? ये शुरुआत की थी। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। प्रश्न नंबर 144 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? जो बनारस विश्वविद्यालय जो संस्थापक हैं ये मदन मोहन मालवीय हैं जो बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक है। प्रश्न नंबर 145 है, दक्षिण का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो दक्षिण है इसका जो मुख्यालय है काठमांडू जो नेपाल में है। प्रश्न नंबर 146 है,
जो दक्षिण के देशों के सदस्य जो है, जो दक्षिण में शामिल देश हैं ये हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दक्षिण में शामिल देश हैं जो 8, इनकी सदस्य संख्या जो 8 है। प्रश्न नंबर 147 है, भारत की जो तटरेखा की कुल लंबाई है, जो भारत की जो तटरेखा की जो लंबाई है 7,516 मीटर है, भारत की जो तटरेखा है। प्रश्न नंबर 148 है, विश्व में जो अभ्रक है इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, भारत है जो विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 149 है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो किसके द्वारा बनाई गई, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इस शेरशाह द्वारा सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 150 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी है जो इसकी कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 151 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जो विटामिन सी है इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 152 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। थैंक यू गाइस। गाइस भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगर गाइस आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गाइस ऐसी वीडियो अगर आपको अन्य सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट से आपको रिलेटिव चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और मैं उसे कुछ दिन में तैयार करके अपडेट कर दूंगा। थैंक यू गाइस, और भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।